राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शीतला सप्तमी या अष्टमी की कि किस प्रकार से हमें इस व्रत को करना है, किस देवी देवता का इस व्रत में पूजन होता है, किस अनोखी प्रथा को इस व्रत में निभाया जाता है और इस व्रत को करने से हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सनातन धर्म में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता की पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। हर जगह इस पूजा का दिन और परंपरा अलग है। इसे होलिका दहन के अगले सप्ताह उसी दिन किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर होली मंगलवार की थी तो अगले सप्ताह मंगलवार के दिन ही शीतला सप्तमी या अष्टमी का व्रत किया जाता है। कहीं कहीं पर इस व्रत को अष्टमी में रखा जाता है और कहीं पर इसे सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन किया जाता है। कई लोग माता के दिन यानी कि जो माता का दिन माना जाता है, जैसे कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, इस दिन भी लोग पूजा करते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को यानी कि होली के बाद 8वें दिन या 7वें दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। कुछ जगहों पर जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर जन्माष्टमी से पहले आने वाली जो सप्तमी तिथि होती है उस दिन यह शीतला सप्तमी का व्रत मनाया जाता है। लेकिन इन सभी में चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सबसे अधिक शुभ एवं महत्वपूर्ण माना गया है। शीतला सप्तमी या अष्टमी को बसौड़ा और बसियौरा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बासी खाना भोग लगाया जाता है और इसी खाने का ग्रहण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शीतला माता की पूजा से कई बीमारियों से राहत मिलती है। माता शीतला महामारी से लोगों की रक्षा करती है। माता शीतला की पूजा करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। अनेक रोग दूर होते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे साल चर्म रोग व चेचक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। शीतला माता को खसरा, चेचक इत्यादि चर्म रोग जैसी बीमारियों से निजात पाने का आशीर्वाद देने की देवी माना गया है। यदि बात करें शीतला सप्तमी के महत्व की तो प्रसिद्ध स्कंद पुराण में इस दिन के महत्व का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि शीतला माँ को दिव्य पार्वती देवी और दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। देवी शीतला संक्रमण की बीमारी चेचक को देने और ठीक करने दोनों के लिए जानी जाती है। इसलिए इस दिन हिंदू भक्तों द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठंडा, जो अपनी शीतलता से इन रोगों को ठीक करने का संकेत देता है। शीतला माता की तस्वीर में या उनके चित्रपट में आपने देखा होगा कि वह हाथों में कलश, झाड़ू और सुपड़ा लिए हुए नजर आती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार उनके कलश में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है और क्योंकि कलश जो है समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है तो इसमें अमृत रूपी कलश इसे कहा गया है, जिससे कि वे सभी रोगों एवं कष्टों को दूर करती हैं। झाड़ू से वह मनुष्य के घर की सभी दरिद्रता को और दुख को साफ कर देती हैं। उनके घर में सुख संपदा एवं धन धान्य वैभव का वास होता है। और क्योंकि इस दिन बासी भोजन का यानी कि एक दिन पहले, व्रत के एक दिन पहले जो भी भोजन या पकवान नहा धोकर और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर बनाया जाता है और उसी पकवान का भोग जो है माता को व्रत के दिन लगाया जाता है, तो इसलिए इस व्रत को बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठंडे पकवानों का भोग लगाने से शीतला माता अधिक प्रसन्न होती हैं और भक्तों को रोगों से रक्षा करती हैं। बसोड़ा को मौसम में बदलाव के दौरान मनाया जाता है और इस प्रकार इस विशेष अवधि को गर्मियों के मौसम की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। इस अवधि के दौरान कई परिवर्तन होते हैं और बहुत सारे रोग और संक्रमण होते हैं जो ऐसे मौसम परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। देवी शीतला भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और इस तरह के संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। और अष्टमी तिथि के दिन बसौड़ा यानी कि बासी भोजन या बासी पकवानों का भोग लगाकर यह दर्शाया जाता है कि यह अंतिम दिन है जो कि ठंडा भोजन किया जा रहा है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु के आते ही यानी कि इसके दूसरे दिन से ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है, तो इसके शुरुआत होते ही मनुष्य को ताज़े भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि वे समस्त प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकें और अपना बचाव कर सकें। बसौड़ा यानी कि शीतला सप्तमी या अष्टमी का जो यह त्यौहार है यह बड़े ही धूमधाम से उत्तर भारत में मनाया जाता है। खासकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन शहरों में जो है यह व्रत बड़े ही धूमधाम से और एक पर्व, भव्य पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। यहाँ पर लोग देवी शीतला
की पूजा करने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु विभिन्न खाद्य उत्पाद यानी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि गुलगुले, रोटी, पूड़ी, केर सांगरी, मालपुआ, करवा रबड़ी, लड्डू, नमक पारे इत्यादि मिठाइयाँ बनाते हैं, ताकि वे अगले दिन जो है शीतला माता को इसका भोग लगाकर प्रसन्न कर सकें। अगर बात करें कि इस बार शीतला अष्टमी का व्रत किस दिन किया जाएगा, तो देखिए इस बार शीतला सप्तमी 14 मार्च को 2023 को पड़ रही है और शीतला अष्टमी यानी कि बसौड़ा जो है वो 15 मार्च 2023 को पड़ रहा है। यदि हम बात करें इसके शुभ मुहूर्त की, तो चलिए देखते हैं कि क्या शुभ मुहूर्त है इसका। तो देखिए पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी जो है वो 13 मार्च को रात 9:27 से शुरू होगी और इसका समापन 14 मार्च 2023 को रात 8:22 पर हो गया। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी जो है वो 14 मार्च को की जाएगी। तो जो लोग शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं वो 14 मार्च को करेंगे और भोग के लिए जो भी पकवान उन्हें बनाना होगा वह एक दिन पहले यानी कि 13 तारीख को बनाएंगे। शीतला माता शीतलता प्रदान करने वाली देवी मानी गई है, इसलिए सूर्य का तेज बढ़ने से पहले इनकी पूजा उत्तम मानी गई है। इसका जो पूजा का शुभ समय है वह सुबह 6:31 से शाम 6:29 को 14 मार्च को रहेगा, यानी कि पूजा की जो कुल अवधि है वह 11 घंटे 58 मिनट की रहेगी। यदि बात करें शीतला अष्टमी की, तो देखिए शीतला अष्टमी जो है वो 14 मार्च को रात 8:22 से शुरू होगी और इसका समापन 15 मार्च 2023 को शाम 6:45 तक होगा। शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व माता शीतला को भोग लगाने के लिए बासी खाना यानी कि बसौड़ा जो है वो 14 मार्च को बनाया जाएगा, यदि आप 15 मार्च 2023 यानी कि शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं। शीतला माता की पूजा का शुभ मुहूर्त 15 मार्च सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 तक रहेगा, यानी कि इस दिन पूजा की जो कुल अवधि है वो 12 घंटे की है। तो इस प्रकार से आप जो है शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। स्कंद पुराणों के अनुसार शीतला माता गधे की सवारी करती हैं, उनके हाथों में कलश, झाड़ू, सुपड़ा रहता है और वे नीम के पत्तों की माला धारण करती हैं। मान्यता है कि शीतलाष्टमी पर महिला माता का व्रत रखती हैं और उनका श्रद्धापूर्वक पूजन करती हैं, जिससे कि उनके परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं। शीतला माता की पूजा से बुखार, खसरा, चेचक, आँखों के रोग आदि समस्याओं का नाश होता है। शीतलाष्टमी के दिन इसलिए माता रानी को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और इससे यह संदेश दिया जाता है कि आज के बाद पूरे ग्रीष्म काल में ताजे भोजन को ही ग्रहण करना है। बसौड़ा यानी कि शीतला अष्टमी का व्रत जो है इसमें एक अनुष्ठान किया जाता है। हालांकि लोग इस अनुष्ठान में विश्वास नहीं करते हैं कुछ, परंतु इस अनुष्ठान का भी इस व्रत में विशेष महत्व बताया गया है। देखिए इसमें हमें यह करना होता है कि हमें सुबह जो है वह ठंडे जल से स्नान करना होता है। साथ ही साथ ठंडे जल से स्नान करने के पश्चात इस दिन व्रत किया जाता है। व्रत की कथा के साथ साथ आरती और महात्म सुनने का भी इसमें विशेष महत्व बताया गया। परंतु इस व्रत में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको इसमें जो है जो आटे का दीपक आप बनाएंगे, इसमें आपको आटे का दीपक जो है वो माता को दिखाना है, परंतु दीपक जो है वो प्रज्वलित नहीं करना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि माता को जो है वो गर्मी प्रदान हो या उन्हें गर्मी लगे। तो इस प्रकार का हमें कोई कार्य नहीं करना है। हमें जो भी चीज़ की भोग लगाना है या जो भी चीज़ उनके समक्ष रखनी है वह ठंडी होनी चाहिए। जैसे कि जब आप भोग भी बनाते हैं, उनके लिए पकवान भी बनाते हैं एक दिन पहले, तब आपको जो है जो बासी पकवान हैं उनके साथ साथ आपको रबड़ी, दही जो ठंडा होता है, साथ में 1 लोटा ठंडा जल, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप ठंडी चीज़ों का उपयोग करें और ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाएं। तो इसलिए आप इस दिन पूजा में जो है वह दीप प्रज्वलित नहीं करेंगे, परंतु दीप लगाकर माता को अवश्य दिखाएंगे। तो यह हो गया दूसरा अनुष्ठान। तीसरा अनुष्ठान आपको यह करना है कि इस दिन आपको बासी पकवान का भोग लगाना है, जो कि एक अनोखी प्रथा है। किसी भी पूजा पाठ में इस प्रकार से नहीं किया जाता है, परंतु शीतला माता की पूजा में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आपको अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना है। चूल्हा जलाना इस व्रत में वर्जित माना गया है। तो जो भी आप भोग लगाएंगे या जो भी आप ग्रहण करेंगे वह एक दिन पहले बना हुआ होना चाहिए, यानी कि ठंडा होना चाहिए। देश के कुछ हिस्सों में लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर के मुंडन की रस्म भी करते हैं और महिलाएं जो है मुख्य रूप से अपने बच्चों की भलाई, उनके उत्तम स्वास्थ्य सेहत के लिए यह
व्रत करती हैं। तो इस प्रकार से इस अनुष्ठान को निभाया जाता है। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की, किस प्रकार से हम इस व्रत का पूजन करेंगे। तो देखिए, शीतला सप्तमी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर जल्दी से स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपने स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र धारण करने के बाद आपको अपने मंदिर में आना है और व्रत का संकल्प लेना है। फिर इस दिन आपको 2 थाली सजानी है। पूजा की थाली में एक जो है वो भोग की थाली होगी, जिसमें कि दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे, मठरी, लड्डू, रबड़ी, दही इत्यादि जो है वह रखा होगा। दूसरी थाली में आपको आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, माला, सिक्के, मेहंदी यानी कि 16 श्रृंगार की जो वस्तुएं होती हैं वह सारी सामग्री आपको दूसरी थाली में रखनी है। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का 1 लोटा भी रखना है। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को जो है आप सभी सामग्री अर्पित करने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। आप यह पूजा जो है घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में माता शीतला का विग्रह नहीं है तब आप मंदिर में जाकर बाहर भी माता का पूजन कर सकते हैं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इस जल को अमृत रूपी जल कहा गया है, जिससे कि मनुष्य के नेत्र संबंधित सभी रोगों की कष्टों का निवारण होगा। साथ ही साथ घर में जो भी नकारात्मकता या जो भी बाधा है वह सभी इस जल को छिड़कने से जो है दूर हो जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद आपको जो है होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजन करना है। वहाँ थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर भी आपको पूजा करनी है और फिर भी यदि पूजन सामग्री बच जाती है तब आपको वह गाय या ब्राह्मण को दे देना है। तो इस प्रकार से जो है आप शीतला माता का पूजन करेंगे। उन्हें भोग की सभी सामग्री वस्तुएं चढ़ाएंगे और भोग लगाने के पश्चात वही जो भोग आप लगाते हैं वो आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। उस प्रसाद को आपको समस्त लोगों में, अपने परिवार के जनों में वितरित करना है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है वह गर्म भोजन ग्रहण ना करे। बासी या ठंडे पकवान जो आपने बना रखे हैं केवल वो ही ग्रहण करना है। यदि बात करें विशेष उपाय की, तो देखिए, इस दिन आप शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए जो है जल से उनका अभिषेक पूजन करें। इससे देवी शीतला प्रसन्न होकर स्वस्थ रहने का वरदान देती हैं। समस्त प्रकार के कष्ट, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग, शीतला जनिक रोगों से मुक्ति के लिए यह व्रत और यह उपाय बहुत ही फलदायी है। इस दिन शीतला माता को जल अर्पित करने के पश्चात उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर डालनी हैं और अपने आँखों पर लगानी है, जिससे कि आपके नेत्र संबंधित सभी रोग दूर हो जाएंगे और आपके शरीर की जो गर्मी है वो दूर होकर माता का आशीष इस दिन हमको मिलता है। इस दिन आपको माता को जितना हो सकता है ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है और साथ ही साथ वह प्रसाद ग्रहण करना है। विशेष रूप से इस दिन आपको शीतला माता को नीम के पत्तों की माला या जो नीम का लौचा होता है वो आपको अर्पित करना है, जिससे कि आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा और आपके जीवन में समस्त प्रकार की कष्टों का, समस्त प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। इस दिन आपको शीतला माता के विशेष मंत्र का जाप करना है, जो कि इस प्रकार से है: ओम ह्रीं श्री शीतलाय नमः। इस प्रकार से आपको शीतला माता का जो है मंत्र का जाप करना है। पूजा के बाद और जाप करने के बाद शीतला स्तोत्र का पाठ करें। शीतला माता की कथा सुने। दिन भर शांत भाव से सात्विकता पूर्ण रहें। इस दिन व्रती तथा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीतला माता जो है ये ठंडी प्रकृति की हैं। इनकी पूजा में दीपक का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है, तो आपको दीपक भी प्रज्वलित नहीं करना है। यदि मंदिर में भी आपको शीतला माता की जो विग्रह है वो नहीं प्राप्त होती हैं, तब आप वट वृक्ष की पूजन कर सकते हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष में शीतला माता का जो है वास होता है, तो आप बिल्कुल उसी प्रकार से जो है शीतला माता का पूजन वट वृक्ष में कर सकते हैं। तो इन उपायों से आप अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो में आपको शीतला अष्टमी यानी कि बसौड़ा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।